हेलो दोस्तों, आप सभी को राम राम। आप सभी का पीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आप सभी के लिए बच्चे एक बहुत ही शानदार सीरीज लेके आ रहा हूं जिसका नाम रखा है बच्चे मैंने विजन सीरीज। इस सीरीज के माध्यम से बच्चे अपने क्या करने वाले हैं, डेली का एक टॉपिक पकड़ा करेंगे अपने, उस टॉपिक से रिलेट करते हुए जितने पुराने क्वेश्चन आए हैं, जितने अपकमिंग एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन के माध्यम से करवाने की कोशिश किया जाए करेगी आपको। और ये डेली आपकी ये सीरीज रहने वाली है 15 से 20 मिनट की। आप कॉपी पेन लेके बैठना बच्चे, चाहे आपका स्टेट एग्जाम हो, चाहे आपका सेंटर का एग्जाम हो, चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो, एक्स वाई जेड कोई भी एग्जाम हो जहां पे जीके जीएस आता हो, तो इस सीरीज से 100% आपके बच्चे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। आप इस क्लास को मैक्सिमम शेयर कर देना बच्चे। इस क्लास को डेली आपको लगानी है, डेली आपके लिए क्लास रहने वाली है। तो बिना कुछ देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहली जो सीरीज की पहली क्लास रह रही है जिसका नाम है यंत्र इंस्ट्रूमेंट पे क्लास रख रहा हूं मैं। सबसे पहले क्वेश्चन भी नजर आ रहा है, क्या लिखा है, द अर्थक्वेक वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। कौन से इंस्ट्रूमेंट से भैया भूकंपीय तरंगों को भैया अपने क्या करते हैं भैया, मेजर करते हैं। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यंत्र यहाँ पे नजर आ रहा है बच्चे, स्टेलागमोमीटर। इसका यूज क्या होता है, हर बच्चे को पता होना चाहिए। इसका यूज होता है प्रस्थ नाप मापने के लिए। इसका यूज होता है बच्चे प्रस्थ नाप मापने के लिए, हर बच्चे को पता होना चाहिए। इसका यूज होता है प्रस्थ नाप मापने के लिए। याद करना बच्चे अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे के अंदर आया वो, कुछ प्रीवियस ईयर में वो एग्जाम में और एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। टू मेजर सरफेस टेंसर, टू मेजर सरफेस टेंशन, बहुत ही शानदार। याद करते जाना मेरे साथ में। स्टेलागमोमीटर का यूज क्या किया था भैया, सरफेस टेंशन मेजर करने के लिए किया जाता है। दूसरा बच्चे क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है हेलियोस्कोप। हेलियोस्कोप का यूज क्या होता है, सूर्य को देखने के लिए। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज क्या होता है सूर्य को देखने के लिए। यदि सूर्य को देखो बच्चे हिल जाओगे। सूर्य को देखने के लिए कौन सा यंत्र, जिसका नाम रहने वाला बच्चा हेलियोस्कोप। तो इंस्ट्रूमेंट यूज टू, इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी द सन। यदि आपको सन को बच्चे देखना है तो भैया जी आपको कौन सा यंत्र लेना पड़ेगा, सूर्य को देखने वाला यंत्र जिसका नाम है हेलियोस्कोप। इसके बाद बच्चे रिएक्टर स्केल। इसका यूज क्या होता है, भूकंप की या भूकंप की तीव्रता की परिमाण मेजर करने वाला, मैग्नीट्यूड। भूकंप का भूकंप का परिमाण मेजर करने के लिए, भूकंप का परिमाण या रीडिंग मेजर करने के लिए। ये एक प्रकार का पैमाना है भैया, परिमाण 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 मेजर करने के लिए। टू मेजर टू मेजर मैग्नीट्यूड ऑफ टू मेजर मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक। भूकंप का परिमाण मेजर करने के लिए किसका यूज किया था भैया, रिएक्टर स्केल एक प्रकार का पैमाना है। एक बच्चे इसमें बचा हुआ सिस्मोग्राफ। इसका यूज होता है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हर बच्चे को याद होना चाहिए, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए कौन से पैमाने का यूज किया था भैया, जिसका नाम होता है सिस्मोग्राफ। टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। याद करना बच्चे अच्छे से। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी किससे मेजर करते हैं बच्चे, सिस्मोग्राफ के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं अपने मेजर करते हैं। हर बच्चे को पता होना चाहिए, अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट, चार यंत्र आपके सामने हो चुके हैं। नेक्स्ट यंत्र पे चलते हैं। इसका आंसर क्या होगा बच्चे, अर्थक्वेक वेव्स का रिकॉर्डेड किससे करते हैं बच्चे, सिस्मोग्राफ से। याद करना और कंफ्यूज मत होना, रिएक्टर स्केल बच्चे एक प्रकार का स्केल है, इससे आप रीडिंग मेजर करोगे बच्चे। घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे चार यंत्र हो चुके हैं, पांचवें यंत्र पे बच्चे मैं जा रहा हूँ। देखो नेक्स्ट यंत्र की बात करते हैं जिसका नाम है फेदोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट, अभी एग्जाम में आ सकता है। कौन सा मीटर, फेदोमीटर। कॉपी पेन लेके नोट करते जाओ बच्चे, फेदोमीटर। डेली सुनते रहना बच्चे, इनको डेली सुनोगे, 2-3 बार सुन लोगे, इतने में काम बन जाएगा बच्चे। डेली आपके डेली ऐसी 15-15 मिनट की क्लासें रहा करेगी डेली। बहुत ही शानदार रहने वाली इन फ्यूचर एग्जाम के लिए। देखो अब देखो इसका यूज क्या था फेदोमीटर का, समुद्र की गहराई मापने के लिए, 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 ये आपको पता होना चाहिए। टू मेजर टू मेजर डेप्थ ऑफ सी,
और ओशियन। यदि आपको समुद्र या महासागरों की गहराई मेजर करनी तो किसमें करेंगे? फेदोमीटर से। किससे करेंगे भैया? फेदोमीटर से। नेक्स्ट यंत्र की बात करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलियोस्कोप तो बता दिया मैंने, सूर्य को देखने वाला। एक होता है स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ। स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ याद कर लेना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ। स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ, स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ। बच्चे इसकी अपने बात करते हैं, और बच्चे को ये बताना चाहिए इसका यूज होता है सूर्य की फोटोग्राफी करने के लिए। सूर्य की फोटोग्राफी करने के लिए, सूर्य की फोटोग्राफी करने के लिए याद करते रहना भैया अच्छे से। फोटोग्राफी करने के लिए, सूर्य की फोटोग्राफी करने के लिए अपने कह सकते हैं टू टेकिंग फोटोग्राफी ऑफ सन, टू टेकिंग फोटोग्राफी ऑफ सन। टेकिंग फोटोग्राफी ऑफ सन याद कर लेना बच्चे अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे। नेक्स्ट एक यंत्र बहुत ही शानदार लिखा रहा हूं यहाँ पे, पाइरहेलियोमीटर। पाइरहेलियोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे ये, क्योंकि चंद्रयान 3 आदित्य L1 गया था, आपको पता ही, उनके चक्कर में ये भी इंपॉर्टेंट होगी। पाइरहेलियोमीटर। इसी प्रकार से बच्चे मैं क्या करूंगा, एक शॉर्ट वीडियो लेके आऊंगा साइंस टेक की भी बच्चे, वो भी आपको करवाता रहूंगा बीच बीच में। पाइरहेलियोमीटर जिसका यूज होता है, पाइरहेलियोमीटर का यूज होता है सौर विकिरण मापने के लिए। सौर विकिरण मापने के लिए क्या यूज होता है बच्चे? सौर विकिरण मापने के लिए, सौर विकिरण मापने के लिए। बच्चे ये क्लास में लाइव भी रख सकता था, रखता तो लाइव में बच्चे टाइम बर्बाद होता है, मुझे टाइम बर्बाद नहीं करना। यहाँ पे ये आपके लिए 10 मिनट है, 10 मिनट में बहुत सारा मैटर देना बच्चे। सौर विकिरण मापने के लिए, टू मेजर सोलर रेडिएशन, टू मेजर सोलर रेडिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट यंत्र अभी ये, टू मेजर सोलर रेडिएशन। नेक्स्ट चलते हैं, इसका नेक्स्ट यंत्र की बात करते हैं जिसका नाम रखेंगे अपने, बहुत ही शानदार, लक्स मीटर। एसएससी में आया क्वेश्चन है, लक्स मीटर। लक्स मीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट यंत्र है बच्चे, लक्स मीटर, जिसका यूज होता है बच्चे प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की तीव्रता मापनी तो बच्चे इसी से मापनी है, अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, इसके बाद में लक्स मीटर के बाद में चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बैरोमीटर। बहुत सारे एग्जाम, ये तो पता नहीं फेवरेट है बच्चे यार, एग्जामिनर को बहुत ही प्यार है इससे तो। बैरोमीटर, बैरोमीटर कौन सा मीटर? बैरोमीटर। बैरोमीटर का बच्चे यूज होता है, याद कर लेना। बैरोमीटर का जो यूज होता है बच्चे, हर बच्चे को पता होना चाहिए, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए आपको बता दीजिए, टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना तो किससे करेंगे बच्चे? ये किससे करेंगे बच्चे? वायु, किससे करेंगे भैया? बैरोमीटर से। बैरोमीटर के बाद एक यंत्र और है इंपॉर्टेंट, ये भैया दो यंत्र और बता रहा हूँ जो फेवरेट है, हर एग्जाम के अंदर बार बार डाल देते हैं एग्जाम के अंदर। इस बार भी ALP 2024 में पूछ लिया गया, हाइग्रोमीटर। बहुत प्यारा बच्चे, 3-4 यंत्र है, वो बार बार पूछता है। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का क्या यूज होता है देखिए, इसका यूज होता है बच्चे नमी मापने के लिए, नमी या आर्द्रता मापने के लिए, नमी या आर्द्रता मापने के लिए, नमी या आर्द्रता मापने के लिए यूज होता है बच्चे, आपको पता होना चाहिए। इसको बोलेंगे टू मेजर
मॉइस्चर ऑफ ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी। डेली इसको बच्चे 2x की स्पीड पे देख लिया करना, बस 2-3 बार देख लो 2x की स्पीड पे बच्चे, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, अच्छे से याद भी हो जाएगा। हाइग्रोमीटर के बाद बच्चे एक इंपॉर्टेंट यंत्र है, इसके बाद है हाइग्रोमीटर। कौन सा मीटर? हाइग्रोमीटर। हाइग्रो तो है क्या बच्चे? हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट यंत्र है बच्चे, हाइड्रोमीटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोमीटर का यूज वे याद कर लेना भाई अच्छे से। इसका जो यूज होता है भैया, तरल का घनत्व या आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए, तरल का घनत्व या आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए, घनत्व या अपेक्षित घनत्व मापने के लिए, टू मेजर डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड। इसके बाद में एक यंत्र और याद कर लेना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम होगा मैनोमीटर। मैनोमीटर याद करना भी इंपॉर्टेंट है, लिखते जाओ पढ़ते जाओ बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारी चीजें बच्चे कवर करा दूंगा मैं, एक वीडियो में नहीं 2 में हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैनोमीटर का यूज होता है तरल का दाब मापने के लिए, तरल का दाब मापने के लिए, तरल का दाब मापने के लिए अच्छे से पता होना चाहिए आपको, टू मेजर प्रेशर ऑफ फ्लूइड का प्रेशर मेजर करना तो इसी से करेंगे बच्चे, कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है, अच्छे से आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बच्चे बात करते हैं नेक्स्ट, एक आता है बच्चे पाइकोनोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया पाइकोनोमीटर। पाइकोनोमीटर की वजह अपने बात करते सुनिए सारे। इसका जो यूज होता है बच्चे ठोसों का घनत्व मापने के लिए, किसका? ठोसों का घनत्व मापने के लिए, ठोसों का घनत्व मापने के लिए, ठोसों का घनत्व मापने के लिए, टू मेजर डेंसिटी ऑफ सॉलिड, टू मेजर डेंसिटी ऑफ सॉलिड। सॉलिड की डेंसिटी मापनी तो किससे करेंगे? पाइकोनोमीटर से करेंगे बच्चे। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपने पाइकोनोमीटर के बाद नेक्स्ट देखिए सारे बच्चे, इसके बाद बच्चे अपने कर लेते हैं नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है लैक्टोमीटर, एग्जाम में बहुत ही बार आता है लैक्टोमीटर। किसी भी हिंदी मीडियम के छात्र को या इंग्लिश मीडियम किसी को दिक्कत नहीं है कि बाइलैंग्वेज रहेगी भैया, सीरीज पूरी की पूरी बाइलैंग्वेज रहेगी सीरीज, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। लैक्टोमीटर की बच्चे बात करते हैं दूध की शुद्धता मापने के लिए, दूध की शुद्धता मापने के लिए, दूध की शुद्धता मापने के लिए, दूध की शुद्धता मापने के लिए किसका यूज होता है आपको पता होना चाहिए। दूध की शुद्धता मापने के लिए टू मेजर प्योरिटी ऑफ मिल्क, मिल्क की प्योरिटी बच्चे इसी से चेक होती है। इसके बाद एक और लिख लीजिए फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट है कैरेट मीटर, सभी को पता है कैरेट मीटर, सोने की शुद्धता मापने के लिए, याद होगा सभी को कैरेट मीटर। इसका यूज क्या होता है बच्चे? सोने की शुद्धता मापने के लिए, सोने की शुद्धता मापने के लिए, सोने की शुद्धता मापने के लिए, सोने की शुद्धता मापने के लिए किसका यूज होता है बच्चे? कैरेट मीटर का। ये बात आपको पता होना चाहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चे पता होना चाहिए, बहुत ही शानदार तरीके से, मजा आना चाहिए बच्चे, बिल्कुल अच्छे से क्लास को दबा के शेयर कर देना बच्चे, ये बहुत ही शानदार सीरीज करनी है अपने को। टू मेजर, इस सीरीज में भैया बहुत आगे तक लेके जाना है सीरीज को। टू मेजर प्योरिटी ऑफ गोल्ड,
इसके बाद लिखो आगे नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट यंत्र भैया, आपको याद भी होगा, अनीमोमीटर। अनीमोमीटर अनीमोमीटर इसका यूज होता है बच्चे वायु की गति मापने के लिए। वायु की गति मापने के लिए, वायु की गति मापने के लिए किसका यूज होता है बच्चे? अनीमोमीटर का। टू मेजर वेलोसिटी ऑफ एयर, एयर की वेलोसिटी मापने जिसका यूज किया अनीमोमीटर। इसके बाद एक और बच्चे आपने सुना होगा टैकोमीटर, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, टैकोमीटर। टैकोमीटर का यूज क्या होता है गौर से देख लीजिए। टैकोमीटर होता है शाफ्ट की घूर्णन गति मापने के लिए, 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 टू मेजर रोटेटिंग स्पीड ऑफ शाफ्ट, रोटेटिंग स्पीड ऑफ शाफ्ट। याद कर लेना बच्चे अच्छे तरीके से। एक और अड़ते भिड़ते एक और करा देता हूँ यहाँ से, ये चारों इकट्ठे लिखवाता हूँ, जगह बनाते हैं यहाँ पे, चारों इकट्ठे हो जाए तो मजा अलग हो जाएगा। एक और लिखो यहाँ पे, एक और याद करो इसमें। एक होता है बच्चे स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर बोलते हैं इसको, हिंदी में स्पीडोमीटर ही बोलते हैं। इसका यूज क्या होता है? वाहन द्वारा, वाहन की गति मापने के लिए, वाहन की गति मापने के लिए, वाहन की गति मापने के लिए किसका यूज होता है? स्पीडोमीटर का। टू मेजर स्पीड ऑफ, टू मेजर स्पीड ऑफ व्हीकल, व्हीकल की बच्चे क्या करनी हो, स्पीड मेजर करनी हो तो कर लेना किससे? स्पीडोमीटर। आपने देखा होगा, आप स्कूटी बाइक वगैरह चलाते हो बच्चे, कॉमन सेंस आपको यार। एक और देख लीजिए फटाफट, बिना टाइम बर्बाद किए फटाफट करते जाते हैं। एक और इसी के साथ, जिसका नाम होता है बच्चे ओडोमीटर, ओडोमीटर। कौन सा मीटर? ओडोमीटर, ये याद होना चाहिए आपको। ओडोमीटर का यूज करता है वाहन द्वारा तय की दूरी मापने के लिए, वाहन द्वारा, वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए, तय की गई दूरी मापने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ओडोमीटर, याद कर, तीनों यंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। टू मेजर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए व्हीकल, टू मेजर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए व्हीकल, टू मेजर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए व्हीकल। व्हीकल से आपको डिस्टेंस मेजर करनी तो बच्चे किससे करेंगे? इसी से करेंगे, आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बहुत है बच्चे। चलो इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट, काफी यंत्र मैंने करा भी दिए। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, इसके बाद नेक्स्ट यंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, आप सभी को याद करते रहना। एक आपने सुना होगा एमीटर, एमीटर सुना होगा आपने बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमीटर की बात करते हैं। एमीटर क्या होता है भैया? धारा मापने के लिए, टू मेजर, धारा मापने के लिए, क्या मापने के लिए? धारा मापने के लिए, धारा मापने के लिए, टू मेजर करंट, टू मेजरिंग करंट। आपको पता हो करंट मेजर करना हो तो बच्चे किससे करेंगे? करंट मेजर करना हो तो करेंगे बच्चे किससे? एमीटर से। सभी को पता, ये तो कॉमन यंत्र है, आसान यंत्र है, पर एग्जाम में आते हैं बच्चे। इसके बाद एक और लिख रहा हूं वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर की बात करते हैं बच्चे। वोल्ट मीटर क्या होता है? देखो, वोल्ट मीटर का यूज होता है बच्चे, आपको पता होना चाहिए, वोल्टेज मापने के लिए, वोल्टेज मापने के लिए। हर बच्चे को ये बात पता होना चाहिए, टू मेजर वोल्टेज, टू मेजर वोल्टेज। इसके बाद एक और याद कर लो बच्चे, गैल्वेनोमीटर, ये भी याद कर लो, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर।
गैल्वेनोमीटर, ये पता होना चाहिए आपको। इसका यूज क्या होता है? धारा की दिशा मापने के लिए। आपको पता होना चाहिए इसका यूज क्या होता है बच्चे? धारा की उपस्थिति व दिशा मापने के लिए, धारा की उपस्थिति व दिशा मापने के लिए, धारा की उपस्थिति व दिशा मापने के लिए, बहुत वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धारा की उपस्थिति व दिशा मापने के लिए, टू मेजर प्रेजेंस एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, ये आपको पता होना चाहिए। करंट की उपस्थिति या उपस्थिति मेजर करना हो, दिशा और उपस्थिति मेजर करनी, तो इससे कर सकते हैं बच्चे। बहुत बढ़िया, करते रहो। मैनोमीटर मैंने लिखवाई दिया ना। दो यंत्र और याद कर लो। एक होती है सोनार, सोनार होती है बच्चे, सोनार याद कर लेना, सोनार एग्जाम में आती है। एक होती है रडार, सोनार और रडार दोनों याद कर लेना बच्चे, सोनार रडार दोनों याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म देख लो फटाफट स्पीड से। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग याद होना चाहिए बच्चे, इंपॉर्टेंट बहुत है। 2024 एएलपी के अंदर क्वेश्चन आया। रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसका यूज क्या होता है? सोनार, पानी में डूबे कितनी नार लानी है? सोनार, पानी में छुपी वस्तुओं का पता लगाने, पानी में छुपी वस्तुओं का, छुपी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए, वस्तुओं का पता लगाने के लिए, पानी में छुपी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए। टू मेजर हिडन ऑब्जेक्ट इन द वाटर, टू मेजर हिडन ऑब्जेक्ट इन द वाटर, इंग्लिश में लिख लेना बच्चे। इसका यूज होता है वायुमंडल में छुपी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए, वायुमंडल में छुपी हुई वस्तुओं का, छुपी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए, टू मेजर हिडन ऑब्जेक्ट इन द एटमॉस्फेयर, टू मेजर हिडन ऑब्जेक्ट इन द एटमॉस्फेयर। ये सारे के सारे बच्चे याद कर लेना, बढ़िया तरीके से मजे से पढ़ लो। सोनार होगी, रडार होगी। चलो 2-3 यंत्र और लिखवाई देता हूँ फटाफट, हाथ लगते लगते कर ही देते, छोड़ देंगे नहीं अपने, छोड़ेंगे कुछ नहीं। एक आपने सुना होगा स्टेथोस्कोप, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है बच्चे। स्टेथोस्कोप सुना होगा, स्टेथोस्कोप। बहुत सारे यंत्र है बच्चे, इंपॉर्टेंट करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जितने इस क्लास में इतने इसमें कर लेंगे, बाकी और कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे इंपॉर्टेंट यंत्र तो आ ही गए अभी एग्जाम वाले तो। स्टेथोस्कोप की बच्चे क्या होता है? यूज होता है, स्टेथोस्कोप यूज होता है हृदय की धड़कन सुनने के लिए, सॉरी हाँ, हृदय की धड़कन सुनने के लिए, हृदय की धड़कन सुनने के लिए। वो लगाता है ना कानों में लगा के डॉक्टर, सुनने के लिए। टू हियरिंग साउंड ऑफ हार्ट, हियरिंग साउंड ऑफ हार्ट, यदि हार्ट की साउंड सुननी है तो किसका यूज करेंगे? स्टेथोस्कोप। याद आ गया होगा सभी को। स्टेथोस्कोप के बाद बच्चे बात करते हैं नेक्स्ट, जिसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। स्फिग्मोमैनोमीटर, 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 स्फिग्मोमैनोमीटर की बात करते हैं बच्चे। इसका यूज क्या होता है भैया? इसका यूज होता है बीपी मापने के लिए, बीपी ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए, बीपी मापने के लिए, बीपी मापने के लिए, बीपी मापने के, टू मेजर ब्लड प्रेशर, टू मेजर ब्लड प्रेशर। उसके बाद नेक्स्ट बच्चे एक और सुन लो, वेंचुरीमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। वेंचुरीमीटर, वेंचुरी या इसको एक और बोलते हैं, या एक और यंत्र है जिसका नाम होता है ओरिफिस मीटर। दोनों याद करना, दोनों इंपॉर्टेंट है। इनको हिंदी और इंग्लिश में बात एक ही है, इसकी। वेंचुरीमीटर हिंदी में बोलते हैं और ये एक अलग यंत्र है, दोनों अलग अलग यंत्र है दोनों। ये होता है ओरिफिस मीटर, वेंचुरीमीटर और ओरिफिस मीटर, वेंचुरीमीटर और ओरिफिस मीटर आपको पता होना चाहिए। दोनों का यूज क्या होता है बता दीजिए, जल्दी जल्दी बता दो। डिस्चार्ज मापने के लिए, पानी का, तरल का, अपने कैसे द्रव का डिस्चार्ज मापने के लिए, द्रव का निरसरण,
या इसको बोलते हैं डिस्चार्ज बोलते हैं, डिस्चार्ज, या आपको बोलते हैं प्रवाह की दर मापने के लिए, द्रव के प्रवाह की दर मापने के लिए। यह आया क्वेश्चन है, दर मापने के लिए, टू मेजर डिस्चार्ज और रेट ऑफ फ्लो। इनमें से कोई चीज आए आप बता देना। तो लगते हाथ एक और कर देते हैं बच्चे, लगते हाथ ही एक और कर देते हैं बच्चे। आपको पता होना चाहिए दो चीजें, एक और सुन लीजिए फटाफट, दो यंत्र। इसके बाद लिख लीजिए पायरोमीटर, पायरोमीटर, कौन सा मीटर, पायरो। इसका यूज होता है भैया उच्च तापमान मापने, भट्टियों वगैरह का तापमान इसी से मापते हैं एग्जाम में। भट्टी का तापमान किसे मापते हैं, इसी से, भट्टी का। उच्च तापमान मापने के लिए, वेरी हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान मापने के लिए, उच्च तापमान मापने के लिए। एक होता है बच्चे एल्कोहल थर्मोमीटर, याद कर लेना, यहीं पे आप लिख लेना। एल्कोहल थर्मोमीटर का यूज होता है निम्न तापमान मापने के लिए यूज होता है उसका, एल्कोहल थर्मोमीटर का याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, वो भी आया हुआ एग्जाम में। एक आप थर्मोमीटर तो जानते ही हो आप सारे के सारे। थर्मोमीटर का यूज होता है शरीर का तापमान मापने के लिए, इसका शरीर का ताप मापने के लिए, शरीर का तापमान मापने के लिए, टू मेजर टेम्परेचर ऑफ बॉडी, मापने के लिए। और एक मैंने बता दिया एल्कोहल थर्मोमीटर का यूज बच्चे क्या होगा, एल्कोहल थर्मोमीटर का बच्चे जो यूज होता है बच्चे, उसका यूज होता है वेरी लो टेम्परेचर मापने के लिए। चलो बहुत ही शानदार क्लास रही होगी आपकी। ये देखो आपके सामने बहुत सारे यंत्र का दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 यंत्र करा दिए भैया आप 15-20 मिनट के अंदर। चलो ठीक है, धन्यवाद। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।